हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। सर्वप्रथम आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। स्टूडेंट, आज क्या है, साल का आखिरी दिन है, तो आप सभी लोग क्या कर रहे होंगे, आज इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी स्टडी को भी आप लोग कंटिन्यू रखिए। जैसे जिस तरह से मैं कर्मठ होकर आप लोगों को की क्लास रोज़ डेली लगा रही हूँ स्टूडेंट, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो सके और रिजल्ट भी आप लोगों का प्रॉपर वे में मिल सके। स्टूडेंट ये सिर्फ आप लोगों का को करिकुलर से संबंधित नहीं है। इसमें जो भी बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। हम काशी विश्वनाथ भगवान जी से और माता रानी से ही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो वर्ष रहे वो आप लोगों की सफलताओं से भरा रहे। जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपने टारगेट को पा सके, कोई नया अचीवमेंट ले सके। स्टूडेंट, यही मेरी क्या है, काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना है। स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों का चल रहा है इस समय को करिकुलर का फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि आप लोग का सेकेंड यूनिट का आज ये ट्रेस एलिमेंट का जो है लास्ट लेक्चर है, जिससे हम फ्लोरीन कहते हैं। स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम इस आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ्लोरीन क्या है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि फ्लोरीन कैसा खनिज लवण है। तो याद रखिएगा कि जो फ्लोरीन है वो कैसा खनिज लवण है, तो वो आपका क्या है, ट्रेस खनिज लवण है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट कि फ्लोरीन जो है मतलब कहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि फ्लोरीन जो है मानव शरीर में दांतों में, हड्डियों में, थायराइड ग्रंथि और क्या है, त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है स्टूडेंट, इसकी कमी से फ्लोरोसिस नामक जो है डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, दांत जो है सड़ के मतलब गिर जाते हैं और जो दांतों का जो एनामेल है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि हमारे दांत जो है पीले कलर के दिखने लगते हैं, भद्दे दिखने लगते हैं। जो एनामेल होता है दांतों का वो जो है खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दांत जो है सड़कर गिर जाते हैं। और ये क्या प्रकृति में जो है स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाती, ये फ्लोराइड के फॉर्म में मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी कमी से जानवर और मनुष्य में जो होता है फ्लोरोसिस नामक जो है बीमारी हो जाती है, जो कि किससे संबंधित है, आपका दांतों से संबंधित है स्टूडेंट। तो ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्लोरीन क्या है, तो यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो फ्लोरीन है वो नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, तो हम क्या बताएंगे कि फ्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, मनुष्य तथा दांतों में फ्लोरोसिस रोग होता है। ठीक है, इसकी कमी से मनुष्य तथा जानवरों में, दांतों नहीं, मनुष्य तथा जानवरों में क्या है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जो कि क्या होती है, यह कैसी बीमारी है, तो याद रखिएगा कि यह दांतों की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट की जो फ्लोरोसिस नामक रोग किससे संबंधित है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोरोसिस नामक रोग जो है किससे संबंधित है, तो हम क्या बताएंगे, आपके ऑप्शन में रहेगा हड्डियों से, बी ऑप्शन रहेगा दांतों से, सी ऑप्शन रहेगा त्वचा से, डी ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो फ्लोरोसिस है वो कैसा बीमारी है, तो दांतों से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट स्टूडेंट आपका कि शरीर में अल्प मात्रा में फ्लोरीन जो होता है कहाँ पर होता है, तो हड्डियों में होता है, दांतों में होता है, थायराइड ग्रंथि व त्वचा में उपस्थित रहता है। ठीक है, शरीर में यानी मानव शरीर की बात हम करते हैं तो जो फ्लोरीन है वो कहाँ पर रहता है, तो हड्डियों में रहता है, दांतों में रहता है और क्या है, थायराइड ग्रंथि और त्वचा में उपस्थित रहता है। अब देखिए हम स्रोत की बात करते हैं, यानी इसके प्राप्ति के क्या क्या साधन होते हैं। तो देखिए इसके प्राप्ति के साधन जो होता है जल तथा भूमि होता है। ठीक है, यानी जल तथा भूमि में जो होता है फ्लोरीन जो है उसका उत्कृष्ट सोर्स होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो होता है ये जल और भूमि में पाया जाता है। और उसके बाद प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दूध हुआ, पनीर, अंडा, आलू, समुद्री मछली और मांस, ये सब में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा या प्रचुर मात्रा में जो है आपका फ्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोरीन के कार्य की। ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्लोरीन। तो देखिए पहला कार्य क्या है, यह दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होता है। फ्लोरीन की अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कि फ्लोरीन की कमी से हमारे दांत के जो एनामेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और दांत क्या हो जाता है, सड़कर गिरने लगता है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने में। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है स्टूडेंट, ये हमने आपको बताया था कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है
वह किनको होता है स्टूडेंट, मनुष्य में किस एज में होता है? तो याद रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है यह वृद्धों यानी बुजुर्गों में होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मतलब जो फ्लोरीन है वो कैसे यहाँ पर सहायक हो रहा है, तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमको अपने आहार में क्या है, कैल्शियम और विटामिन डी लेना पड़ता है। तो उसका मतलब कैल्शियम का अवरोधन है ये, यानी कैल्शियम हमारे बॉडी से ज़्यादा न निकल पाए उसको क्या करता है, रोकता है। फ्लोरीन जो है कैल्शियम के को क्या करता है, बॉडी से निकलने से रोकता है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस को हम कम कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हमारे बॉडी से कैल्शियम जो है पर्याप्त मात्रा में निकलता जा रहा है और निकलता ही जाएगा तो क्या होगा, एक एज के बाद क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो यही हमने आपको यहाँ पर बताया, डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट हमने दे दिया कि ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने में। या कभी कभी यहाँ पर इस आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन न दे के क्या दे सकता है कि फ्लोरीन के कार्य हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर कि कैल्शियम का अवरोधन। ठीक है, कैल्शियम का अवरोधन। ठीक है, ऐसे भी करके दे देगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि कैल्शियम का अवरोधन भी क्या है, आपका फ्लोरीन का कार्य है। कैल्शियम के अवरोधन से ही क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला कार्य है स्टूडेंट के अस्थियों के तंतुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है फ्लोरीन जो है मतलब लाभदायक होता है। जो हमारी बोन्स होती है उसमें क्या होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं उनको अच्छा मतलब दिखने के लिए, बोन्स में भी क्या होता है, एनामेल होता है। तो उनका जो उत्तम स्वास्थ्य हो, मतलब वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके, तो उसके लिए भी क्या है, फ्लोरीन जो है सहायक होता है। फिर क्या है, फल व सब्जियों को कीड़े से बचाव करने के लिए। तो जितने भी तरह के फ्रूट्स होते हैं, आपके साग सब्जियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़े लगते हैं ना स्टूडेंट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो उसमें फ्लोरीन का छिड़काव करने से क्या होता है, वो जो साग सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होता है, वो क्या होता है, वो सेफ होता है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं फ्लोरीन की अधिकता के प्रभाव। ठीक है, अभी क्या है, कमी के प्रभाव से हमने क्या बताया कि फ्लोरोसिस रोग होता है, तो अधिकता से क्या होगा, तो डेंटल फ्लोरोसिस होता है और क्या, कंकाल फ्लोरोसिस होता है। कंकाल को यानी स्केलेटन फ्लोरोसिस होगा, और डेंटल फ्लोरोसिस जो है ये क्या, अधिकता के प्रभाव होते हैं। ठीक है, डेंटल में अभी हमने आपको बताया कि दांत क्या है, सड़ जाते हैं। ठीक है, दांत का जो एनामेल है वो खराब खत्म हो जाता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, दांत सड़कर गिर जाते हैं समय से पहले। और तो ये बीमारी जो डेंटल फ्लोरोसिस होती है, तो वो किस एज में होती है, तो अधिकतर क्या है, 25 से 30 साल की एज में जो है डेंटल फ्लोरोसिस होने लगती है, अगर बॉडी में क्या आवश्यकता से अधिक फ्लोरीन जब हो जाता है। फिर कंकाल फ्लोरोसिस का मतलब क्या है कि जो हमारा स्केलेटन है उसका भी क्या होता है, एनामेल जो होता है प्रभावित होता है, इसकी वजह से क्या है, कंकाल फ्लोरोसिस आपका हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, आपका फ्लोरीन आज कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, यानी आपका सेकेंड यूनिट का फ्लोरीन आज कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, जल बचा हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए जल भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी पिछले 2022 में ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जल का सूत्र है, फार्मूला है, तो H2O है, जल का कार्य पूछा था। तो ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास आपका मैक्सिमम 10 मिनट्स का रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, और न्यू ईयर की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं स्टूडेंट। आपकी जो भी ईश्वर जो भी आपकी जो मनोकामना हो, ईश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करे, यही मेरी प्रार्थना है। और एंजॉय करते करते स्टूडेंट कभी भी अपने स्टडी को आप लोग ब्रेक मत करिएगा। सब काम जैसे हम करते हैं उसी तरह से हमको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एजुकेशन को, अपने स्टडी को भी देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही वो शस्त्र होता है जिससे क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को और अपने समाज को हम परिवर्तित कर सकते हैं, हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप एजुकेशन को दीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में एडवांस में। फिर आपको हैप्पी न्यू ईयर। और जो भी विगत सालों में, इन सालों में जो भी आपके साथ दुर्घटनाएं हुई, उस पुरानी यादों को आप भूल जाइए और नई एनर्जी के साथ फिर से नए सफ़र को आप लोग शुरू करिए। क्योंकि जिस तरह से सूर्य और चांद निकलना नहीं भूलते हैं, ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती है, तो उसी तरह से क्या है, हमें आगे बढ़ते रहना है और अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में करना है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।